इस कालखंड के महामानव प्रथम श्री साहब श्री हरियानंद उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना गुरु भैया दीदी समेत सप्ताह सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। चलिए, मेरा सौभाग्य कि आज इस मासिक चर्चा में आने का मौका मिला। हमारे गुरु भाई तो सोचे तो नहीं आएंगे, लेकिन मन बनाए थे अगली चर्चा में याद ही नहीं आता ना। गुरु भाई भी गा रहे थे भजन, तो याद ही नहीं आ रहा था नहीं, बगल में भजन में गा रहे थे, लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप लोग से मिलते हैं, बहुत खुशी लगता है। हम लोग से बढ़िया आप लोग का चल रहा है। हम लोग तो जानते हैं मासिक चर्चा शुरू होने के 11 बजे होता है, 12:30 बजे, 1 घंटा जो लेट हो जाता है। कारण गुरु भाई तो आ ही जाते समय से। गुरु बाना कहते कि स्टार्ट होते ना, गुरु जागरण भजन होगा तब जाएंगे। तो कुछ भाव पकड़े हैं, कुछ नहीं भी पकड़े हैं। आप लोग अच्छे पकड़े हैं, पुराने हैं, और चलती रही। महादेव की दया से, साहब की और दीदी की दया से हम लोगों को बहुत सुंदर रास्ता मिला। इस रास्ते पर चलते जाइए। साहब कह रहे हैं कि इस रास्ते पर जो भी चलते जाएंगे और साथ लेकर चलिए, सभी को साथ लेकर चलिए। नहीं गुरु भाई हो, गुरु बाना हो, उनका साथ लेकर चलिए, साथ देते चलिए। क्योंकि जब तक ये हम सबके साथ नहीं चलेंगे, सबका साथ नहीं देंगे, तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सब साथ रहेंगे तो हम लोगों को हौसला बनता है कि हमारे साथ में गुरु भाई गुरु बाना है। अगर हम वो प्रश्न कर दे, वो बात पूछ बैठे तो हम नहीं बोल पाए, तो हमारे साथ में संगतियां है ना। तो कहने का तात्पर्य कि शिव को अगर गुरु बनाएंगे, सबका साथ लेकर चले, शिव आपके गुरु हो जाएंगे, शिव का आप शिष्य हो जाएंगे। तो हमारे भी अभी हमारे दीदी बोले थे कि बना भैया थोड़ा सा नीचे कर दे, तो कहेंगे नहीं कीजिए। कहे जानते हैं, एक बार की बात है, अभी अजीत गुरु भाई आए हुए हैं, फुलवरिया में चर्चा होता था, काली मंदिर है, वही तो जब चर्चा हो रहा था तो इसी तरह से आए। और हम थोड़ा बनेवे करते हैं कि करीब सारे गुरु भाई गुरु बाना चर्चा भजन करते हैं। तो इस रूट पर हम लोग का जो रूट है, जो साहब आदेश दिवसीय आदेश के अनुसार पर हम लोग चलते हैं अलग अलग। और तो देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि बहुत ऐसा दिखाते हैं, साहब का आदेश नहीं मानते, नाचते हैं, कूदते हैं, ऐसा करते कि नहीं अच्छा लगता। साहब को यही दर्द होता था, यही दिक्कत होता था कि हम क्या बताएं और हमारे गुरु भाई गुरु बाना क्या कर रहे हैं। साहब को बहुत दुख होता था। तो हम लोग जब जिला में चल रहे हैं, बहुत अच्छा रास्ता पकड़े और इसी रास्ते पर चलते। तो सोचे कि चलिए कम से कम साहब को जहां तक ले बोल पाए। हम लोग गरीब हैं, चाहे नहीं चल पाते तो उधर, तो कम से कम ये संदेश जो सही रास्ता, ये रास्ता पूरा विश्व देखे, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सोचे कि बैनर थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा सीधा कर दे। तो हम सीधा करने के लिए धागा खोले, बाजा बज रहा था और चर्चा प्रोग्राम संकीर्तन जागरण भजन हो गया। जब हम बैनर थोड़ा सा इधर सामने मिलाए, और जानते क्या हुआ, बाजा गया बंद। बाजा चल रहा था, बाजा हो गया बंद। हम बहुत देखिए हमारे साथ में बाजा सालों भर चलता, सालों भर महादेव की दया से गुरु कार्यक्रम होते रहता है। मांग करते हैं, सभी गुरु भाई आदेश देते हैं कि हाँ ले लीजिए, तो ले लेते हैं सालों भर। जबकि बाजा हमारे साथ चलने वाले, हम भी बहुत मेहनत किए, बहुत देखे कि बाजा ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ, नहीं तो बजा नहीं। तो काली मंदिर के भीतर में जाके कोना में कहते कि अच्छा चेला अगर गलती कर दे तो माफी नहीं मिलता, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो जितने भी गुरु भाई गुरु बाना मंच जहाँ बना हुआ था, वहां पर आके बोले कि क्या महादेव, हे साहब दीदी, अगर हमसे गलती हो जाए तो माफी नहीं मिलता। सब सुन गए, जैसे हम आपके पास बोलते सब सुन गए, उसने सब सुन गए।
आकर बाद आपने कैसे कैसे किया, तुरंत बाजा बज गया। तो ऐसी से अनुभूति होता है। इसलिए हम दीदी को बोले, दीदी कभी नहीं की जिसने बोलना कि हमको संता मारे थे महादेव, कहीं ऐसा भी ऐसा यहाँ ना हो जाए। तो दरबार लगा हुआ है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको रोकना भी नहीं है, जो चल रहा है चलने दीजिए। ये महादेव की सत्ता इस जगह पर आ जाता है। जब गुरु नाम संकीर्तन गुरु जागरण होता है तो मंच पर साक्षात हमारे साहब आ जाते, दीदी आ जाते, भले हम लोग नहीं देखते लेकिन लोग खड़ा होकर चर्चा करवाते हैं, भजन करवाते हैं, गुरु का कार्यक्रम श्रवण करवाते हैं। साहब कहे थे कि हम सबके साथ रहेंगे, जब तक ये शरीर में है तब तक रांची में रहेंगे, जब शरीर छोड़ेंगे सभी गुरु भाई गुरु बाना के साथ में रहेंगे। अच्छा तो आप बताइए मंच पर आते हैं कितना घबराहट होता है चर्चा करने में, कितना डर लगता है, चर्चा कर पाएंगे कि नहीं, भजन कर पाएंगे कि नहीं। अच्छे से ही आप याद करते हैं साहब को और दीदी को याद करते, महादेव अपने गुरु को याद करते, कितना ठाट से चर्चा कर लेते, कितना ठाट से भजन कर लेते, करते कि नहीं करते। लगता कि बड़का हम लोग गवैया हो गए, चर्चैया हो, ऐसा लगता कि नहीं लगता। ये ताकत ये ऊर्जा हम लोगों के साथ में साहब दिए, आपके साथ साहब है, आपके साथ दीदी है। कहीं भी फिर निकल जाइए, सोचिए मत कि हम अकेला है, आप अकेला नहीं है, आप है और साहब है, दीदी है, महादेव है। आप कहीं भी फील्ड में निकलकर आप महादेव का काम करिए। सोचिए नहीं कि हम उनको समझा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और वहां पर जब जाके समझा दीजिएगा, सोचिए तो मेरी बात मानकर वो शिष्य बन जाते, वो महादेव को गुरु बना लेते। ये किसकी सत्ता, मेरी आवाज है क्या, मेरी ताकत है क्या, मेरा ऊर्जा क्या, नहीं ये महादेव की ताकत है, साहू दीदी की ताकत है, ऊर्जा है। कि कोई भी गुरु भाई कोई भी मनुष्य को समझा देते हैं और वो तैयार हो जाता है, उनका नाम घोषणा कर लेते हैं। इससे बढ़कर और क्या धन है, दौलत है, इसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए दीदी आप ठाट कर चले, महादेव का काम करे, महादेव आपके साथ है, दीदी भैया आपके साथ है। ये तीनों सूत्र करते जाए, आगे बढ़ते जाए, रुके नहीं, बढ़ते जाए। जो आपके साथ चल रहे, साथ चलने के लिए तैयार, उनको लेकर चले। क्यों? क्योंकि उनको पहुंचाते हम भी पहुंच जाएंगे। नहीं, उनको समझाते अगर संगतिया को नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर चर्चा में बैठे हो आपको सुनने वाला नहीं मिलेगा, हम किसको सुनाएंगे। तो सही में रहेंगे गुरु भाई गुरु बाना, उनको समझाते रास्ता भी कर जाएगा और जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए महादेव की दया से साहब और दीदी की दया से बहुत सुंदर रास्ता आया। 3 सूत्र, ये 3 सूत्र कीजिए। ये 3 सूत्र में दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये कभी मत भूलिए। 3 सूत्र मन में बैठा लीजिए, दया मांगिए अपने गुरु से, गुरु का चर्चा कीजिए। जहां भी मौका मिल जाए महादेव का गप कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम भी गुरु भाई आए हुए, चलिए भाई चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाना, गुरु समेत भैया दीदी समेत सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। अभी हम सब भाई बहना अपने गुरु की गप सुने और गप की दिशा में रहेंगे। गप के लिए साकेंद्र भैया